डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 4.3 के कक्षा 10 गणित के प्रश्न नंबर 3 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें संभावना दी हुई है कि अगर संभव हो तो ही इसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसको सबसे पहले हम इसका द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके बाद इसे हल करेंगे और पता करेंगे क्या ऐसा संभव है कि इस तरह की बगिया बनाई जा सके। तो जैसी कंडीशन दी है उसके आधार पर ही हम पढ़ेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो प्रश्नानुसार जो दिया वो मान करके चलना है। माना बगिया की लंबाई x तथा चौड़ाई दोगुनी है तो 2x हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो 2x लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई x हो जाएगी। मतलब हमारी कंडीशन ये थी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो इसकी लंबाई x माना, 2x माना, हमने दोगुनी कर दिया, 2x माना और चौड़ाई x मान लिया और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो ये अगर ऐसी बगिया है कोई तो वह बगिया किसके रूप की होगी? एक आयत के आकार की होगी, आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग है। मतलब इसको x माना गया तो इसको 2x माना गया है। तो इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तब आयताकार बगीचे यानी बगीचे का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 800 मीटर दिया हुआ है स्क्वायर में, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो जैसे हल करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसकी 2x है, चौड़ाई x है, तो बराबर 800 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आया बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो x अगर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 800/2, कट कर देना है 400 मीटर स्क्वायर, ये बन गया। और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये रूट में जाएगा 400 मीटर स्क्वायर और 420 का वर्ग होता है तो 20 बाहर आ गया, 20 मीटर x की वैल्यू आ गई। तो इसे हम लिखेंगे, हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तो यहाँ आप अगर इसे देखेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो हमने लंबाई माना था x, लंबाई हमने 2x माना था और चौड़ाई माना था हमने x। तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे x का मान 20 आया तो 40 बनेगा और इसका मान 20 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 800 आएगा गुणनफल में, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरह की बगिया बनाना संभव है। इस सवाल को हम इस प्रकार से हल करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे, माना एक मित्र की आयु x है तथा दूसरे मित्र की आयु का योग बोला था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो सेम कंडीशन वही है कि अगर हमने एक को x माना है तो दूसरी की आयु का योग 20 वर्ष के बराबर है। तो x अगर हमने एक को x मान लिया तो दूसरे का मान जो मिलेगा वो 20 माइनस x मिलेगा। तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x होगी। अब प्रश्न अनुसार ये दिया हो कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु एक साथ लिख देते हैं। दोनों की आयु क्या होगी? एक की कितनी है
x है तो x माइनस 4 हो जाएगी, और दूसरे की है 20 माइनस एक्स, इससे भी 4 कम जाएगा, तो दूसरे की 20 माइनस एक्स इससे भी 4 वर्ष पहले की बात होगी। इनका गुणनफल 48 के बराबर है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो x माइनस 4 आया, और इधर 20 से 4 घटेगा तो 16 माइनस x आ रहा है बराबर 48। इसको हल करके सबसे पहले द्विघात समीकरण हम बनाएंगे। तो x का गुणा करेंगे 16 माइनस एक्स के साथ, पहले होगा x का गुणा 16 माइनस एक्स के साथ, और माइनस 4 का गुणा भी 16 माइनस एक्स के साथ, दोनों का गुणा होगा, फिर इसका हम समीकरण बनाएंगे। तो x का गुणा 16 के साथ हुआ तो 16x आया, x का एक्स स्क्वायर बना, 16 चौको 64, 4 धन का 4x बराबर 48। इसको हल करेंगे तो ये 16 4 20x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, हमने x स्क्वायर वाले टर्म को आगे लिखा, 16 4 20x ये बना, और माइनस 64 इधर दिया है, 48 भी उधर से आएगा, प्लस का है तो माइनस में आएगा, 48 बराबर 0। तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर 20x, और इसको माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 12, और 6 4 10 11, 112 बराबर 0। इसको और भी सही सुटेबल तरीके से लिखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का 20x हो गया, धन 112 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x धन 112 बराबर 0, ये हमारे पास इसका द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसकी तुलना हम करेंगे, समीकरण की तुलना करने पर इस समीकरण की जैसे तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने तुलना किया, तो यहाँ पर a का मान हमारे पास आएगा 1, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस का 20, और c का मान हो जाएगा 112। अब चूंकि व्युत्कर में रखना है, व्युत्कर d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4 से, तो b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4a, और c का मान है 112। तो हल करेंगे 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, माइनस 4 दूनी 8, और 4 4 8 आया, घटाने पर माइनस 48 आया। ये ऋणात्मक वैल्यू आ रही है, और यह क्या है, 0 से छोटी है, 0 से छोटी है। तो चूंकि इस पर कंडीशन है d की वैल्यू 0 से छोटी होने की, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे, क्योंकि इसका मान माइनस में आ गया है तो यह स्थिति संभव नहीं, इसका कोई वास्तविक मूल्य ही नहीं निकलेगा, इस कारण से इसकी स्थिति संभव नहीं है। मतलब जो सवाल हमारे पास था, सवाल था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाए, यह संभव नहीं है।